जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे पीसीजे। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जनरेशंस, पीसी ज्वेलर। आज घर पे कोई नहीं है, तुम पीछे के दरवाजे से सीधे मेरे बेडरूम में आ जाना। और जब बात बात पे रिचार्ज करना पड़े तो बात आगे कैसे बढ़े, इसीलिए यूनिनॉर, दाम कम बातें ज्यादा। We have our homes at Amrapali because Amrapali is the best and you deserve the best. आपका घर बनाते हैं आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। इनकम टैक्स की मामूली राहत को छोड़ दें तो वित्त मंत्री का बजट आपकी जेब काटने वाला ही रहा। अब सोने को ही ले लीजिए, सरकार ने इस पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। जो सोना अभी 1000 टन इंपोर्ट हो रहा है वो आधा ही इंपोर्ट हो पाएगा, बाकी की करेंसी देश में बची रहेगी। दूसरी जो संभावना है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पिछले साल सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी सोने की इंपोर्ट के ऊपर 2%, उसको बढ़ा के 4 या 5% की जा सकती है। ये खबर सीएनबीसी आवाज ने आपको बजट से ठीक एक दिन पहले दिखाई थी। आवाज की इस खबर पर अब वित्त मंत्री ने भी अपनी मुहर लगा दी है। जी हां, सोने के इंपोर्ट पर सरकार ने ड्यूटी बढ़ाकर 4% कर दी है। दरअसल आर्थिक मंदी के माहौल में बड़े पैमाने पर निवेशकों का पैसा सोने में जा रहा है। ऐसे में सोने की मांग बढ़ती जा रही है और इसे पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर सोने का इंपोर्ट करना पड़ रहा है। लिहाजा इस साल देश से करीब 2,70,000 करोड़ रुपए बाहर चला गया। इस चलन ने डॉलर के मुकाबले रुपए को भी काफी कमजोर कर दिया था। इससे चालू वित्त वर्ष में घाटा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस रकम को देश में रोकना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। सरकार का दावा है कि सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से घरेलू बाजार समेत बैंकिंग सिस्टम में भी लिक्विडिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। धीरज राय, मुंबई। आज के बजट में वित्त मंत्री ने अनब्रांडेड गोल्ड ज्वेलरी पर भी एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। हालांकि चांदी के गहनों को एक्साइज के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन देश भर के ज्वेलर्स एक्साइज लगाने के फैसले से बेहद नाराज हैं और वो इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कारोबारियों के मुताबिक ऐसा करने से सोने की मांग में 30 से 40% तक की गिरावट आ सकती है। जेम्सन ज्वेलरी फेडरेशन ने इस फैसले के खिलाफ कल से 3 दिन के बंद का ऐलान किया है। ज्वेलर्स की नाराजगी पर ज्यादा विस्तार से जानने के लिए बात करते हैं जेम्सन ज्वेलरी फेडरेशन के चेयरमैन बशराज बामनवा से। बामनवा साहब, सोने के इंपोर्ट पर यहाँ पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इस बजट में इस बदलाव को लेकर ज्वेलर्स काफी नाराज हैं। बिल्कुल नाराज हैं और फाइनेंस मिनिस्टर ने जो ये किया है ये जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की कमर तोड़ने के लिए काफी है। जेम्स एंड गोल्ड के ऊपर में इंपोर्ट ड्यूटी कुछ दिनों पहले तक सिर्फ वो 1% थी, जिसको 4 गुना 1 महीने के अंदर में बढ़ा दिया गया है और इससे ये जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री बिल्कुल टूट जाएगी। आपको कितना लगता है कितना वॉल्यूम्स इम्पैक्ट हो सकते हैं इससे? जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का वॉल्यूम इससे मैं समझता हूं कि 25% और कम हो जाएगा, जो ऑलरेडी पिछले क्वार्टर के अंदर में ऑलरेडी 25% कम था वो कम हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि इंपोर्ट ड्यूटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस पर जो एक्साइज ड्यूटी का बोझ उन्होंने डाला है, ये एक्साइज ड्यूटी से ये इंडस्ट्री जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जा रही थी वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जा रही थी, वो दोबारा फिर अनऑर्गेनाइज हो जाएगी। आपको क्या लगता है बामनवा साहब की ये आज के बजट के बाद कितना महंगा हो सकता है सोना? नहीं, बजट के बाद में महंगा सोना तो ऑलरेडी महंगा हो गया है। आज एक दिन में ही सोना 600 रुपए 10 ग्राम का महंगा हो गया है और ये ड्यूटी जो इमीडिएट लगती है ये तो इमीडिएटली अफेक्ट हो जाता है। जी अच्छा, एक आखिरी सवाल कि अगर 3 दिन की हड़ताल पर जाने का आपने मन बनाया है तब भी सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो तब क्या करने का इरादा है? देखिए, इसका जब ये मान लीजिए 3 दिन के बाद में हम कल हमारा बोर्ड कल मिल रहा है बॉम्बे में
और मुंबई में मिलने के बाद में हो सकता है हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इसके आगे का जो कार्रवाई है उसको हम कल वहां पर तय करेंगे। जी, हमसे बातचीत करने के लिए बचराज जी बहुत शुक्रिया। इधर ज्वेलर्स के अलावा दूसरे कारोबारियों की भी बजट से कई उम्मीदें थी। हमने जानने की कोशिश की कि मौजूदा बजट पर कारोबारियों की क्या राय है, प्रणब दा का बजट उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा या फिर नहीं। ये 2% वाली ड्यूटी बढ़ा के जो 4% की गई है, जो आम आदमी को हर रोज ये इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये इफेक्ट तो आएगा, ये बात सही है, और उससे हमें व्यापार में सीधा फर्क आ ही जाएगा। मार्केट में ज्वेलरी मार्केट का डिमांड बहुत ही कम हो जाएगा और जो ड्यूटी जनवरी महीने में 30,900 थी, तो वो 17 जनवरी को उन्होंने बढ़ा के 2% किया हुआ था, आज से 1.5 महीने पहले। उसको अभी उन्होंने 2% का 4% सडनली 1.5 महीने के बाद मार्च महीने में 4% कर दिया है, तो उसके कारण डिमांड के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। जब डबल कस्टम ड्यूटी कर दी है तो हम समझ सकते हैं कि गोल्ड की ज्वेलरी डेफिनेटली महंगी होगी। डायमंड ज्वेलरी में भी गोल्ड लगता है, तो डायमंड ज्वेलरी भी इसमें महंगी होगी। हमारे सामने चाइना की कंपटीशन है। इसी टाइम में भारत सरकार के बजट में डायमंड पर 1% टैक्स था, उसको बढ़ा के 2 किया है, और गोल्ड पर भी 5% था, उसका 10% किया है। तो मैं सब मानता हूँ कि दुनिया के ज्वेलरों को ज्वेलरी परचेस करने के लिए चाइना से हम सस्ती नहीं दे पाएंगे। आम आदमी को खाने से लेकर पीने तक सबके ऊपर एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, और ये इसका जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, कहां तक जनता कोप अप कर पाएगी, इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। सर्विस टैक्स रेट जो इन्होंने 10% से बढ़ाकर 12% किया है, इससे डायरेक्ट बोझ जनता पर पड़ेगा, महंगाई दर बढ़ेगी, क्योंकि खाने पीने की चीजें, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो, चाहे कोई भी सर्विस हो, हर चीज पे वो बढ़ जाएगी। इस साल उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन फिर इन्होंने फिर भी एक्साइज को रोल बैक कर दिया 10 से 12%। इससे हर चीज महंगी हो जाएगी। ये एक एक्सपेंडिचर बजट है, इतना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया गया है। उन्होंने माना है कि डेफिसिट आगे से बढ़ा है। सबसे अहम बात, महंगाई को रोकने के लिए जो नहीं कर सके हैं, उन्होंने एक्साइज ड्यूटी की रन जो 8 से 10% करती है, 10 से 12% कर दी है, उससे इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, इसकी उम्मीद नहीं है। हमारी होलसेल इंडस्ट्री को ये उम्मीद थी कि एक्साइज ड्यूटी घटा दी जाएगी या अबॉलिश कर दी जाएगी, पर उन्होंने एक्साइज ड्यूटी 2% बढ़ा दी, जिससे कि ब्रांडेड गारमेंट्स जब MRP बेस्ड है, उनको थोड़ा बहुत रिलीफ होगा। जहां तक साइकिल इंडस्ट्री का ताल्लुक है, मेरा अपना विचार है कि इससे अच्छा बजट पहले कभी नहीं आया। फार्मिंग सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी स्कीमें निकाली हैं। एक तो डायरेक्टली जो सब्सिडी है, डायरेक्ट ट्रांसफर, वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि कारें महंगी होगी, सारे व्हीकल महंगे कर दिए, तो इसमें स्लो डाउन आएगा और हमें भी नुकसान होगा। इस साल जब टूरिस्ट आने का टाइम होता है, एकदम से जब बजट आते हैं, उसमें जब टैक्सेस बढ़ते हैं, ना तो आपका हिंदुस्तानी ट्रैवल एजेंट दे सकता है, क्योंकि उसकी जो पैसा आना है वो आएगा इंक्लूसिव टैक्स जो उसने कोटेशन दी हुई है। नीदर दी ओवरसीज प्रिंसिपल जो वहाँ पर बैठे हैं, वो अपने पैकेजेस निकाल चुके हैं, वो अपने क्लाइंट से नहीं मांग सकते। होता क्या है कि आप जितने ऑपरेटर, वो कहते हैं जी आप क्लाइंट से ले लीजिए। इंडियन ज्वेलरी महंगी हो जाएगी। जो विदेशी लोग कभी यहाँ आकर के टूरिस्ट लोग जो खरीदार करते थे, वो अब उनको महंगा सोना मिलेगा भारत में, पहली बात। दूसरी बात, जो कलर स्टोन हम लोग काम में लेते थे, जो कई ऐसे कलर स्टोन जो इंडिया में नहीं बनते हैं, वो अब लोग इंपोर्ट करके ज्वेलरी बना के बेचा करते थे, वो कलर स्टोन भी महंगे हो जाएंगे। आम बजट की कवरेज में हमारा सहयोगी है देश का नंबर 1 हिंदी अखबार दैनिक भास्कर, जिसके साथ आज आपने दिन भर देखा CNBC आवाज पर बजट का कवरेज। और चौतरफा महंगाई बढ़ाने पर वित्त मंत्री ने दी सफाई। सुनिए आवाज संपादक संजू पुगलिया से वित्त मंत्री की खास बातचीत इस ब्रेक के बाद। The roadmap, because certain actions have to be done through the legislative routes, certain actions have to be done through the executive action.